नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है इस वक्त की खास बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। रुख कर लेते हैं पहले बड़ी खबर का, और बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश की भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, धार भोजशाला में एक साथ पूजा और नमाज कराने के आदेश दिए गए हैं। वसंत पंचमी पर सुप्रीम कोर्ट ने तय की अलग अलग टाइमिंग। नमाज के लिए 1 से 3 बजे का वक्त दिया, तो वहीं बसंत पंचमी की पूजा के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक का वक्त दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर धार में होने वाली भोजशाला पर इस तरह से पूजा पाठ, धार्मिक स्थितियों को देखते हुए यह बड़ा फैसला सुनाया गया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। इसी के साथ धार भोजशाला में 23 जनवरी शुक्रवार को बसंत पंचमी पर हिंदू प्रोग्राम होगा या मुस्लिम प्रोग्राम होगा, इसको लेकर जो एक संशय बरकरार था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब स्थिति काफी स्पष्ट नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश इसमें सामने आया है। आपको बता दें, कोर्ट ने आदेश दिया है कि 23 जनवरी को धार भोजशाला में नमाज और बसंत पंचमी की पूजा साथ साथ होगी। मुस्लिम समुदाय के लिए लोग 1 से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने आ सकेंगे और हिंदू लोग भी पूजा साथ कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि नमाज और बसंत पंचमी पूजा के लिए भोजशाला के अंदर ये अलग अलग व्यवस्थाएं की जाए। 2 अलग अलग पंडाल लगाकर बैरिकेडिंग करके कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जाएं और आने जाने की हगल व्यवस्था भी की जाए। साथ ही साथ यहां पर दोनों समुदाय के लोग भी सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो अपने अपने कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं। तो इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। जानकारी के लिए आपको बता दें, क्योंकि बड़ी अपडेट सामने आ रही है, तो इसमें राकेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट है। राकेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में। धन्यवाद जी, राकेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दोनों ही धर्मों की पूजा के लिए ये जो वक्त दिया है, एक को ये वक्त दिया गया है कि 1 से 3 बजे तक नमाज अदा की जा सकती है, तो वहीं सूर्योदय से सूर्यास्त तक का ये वक्त दिया गया है। क्या लगता है, ये आदेश किस हद तक सही है, और क्या कोई धार्मिक तनाव की स्थिति नहीं बन पाएगी? इसको लेकर कैसे समझ रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को? देखिए, एक स्ट्रक्चर है, हमें ये समझना पड़ेगा कि एक स्ट्रक्चर है, उसमें दो दो समुदाय के लोग हैं जो दोनों कह रहे हैं कि इसमें हमारी आस्था है, वो कह रहे हैं हमारी आस्था। एक कह बिल्कुल। रहा है कि यहाँ मस्जिद है ना, स्ट्रक्चर। और दूसरा कह रहा है कि नहीं, ये हमारी एक प्रतिमा है, सरस्वती माता की का मंदिर है। जी। ठीक है। तो इसमें वो सुप्रीम कोर्ट, इसमें आप देखेंगे तो इसका एक इतिहास है। ये बिल्कुल। 11वीं सदी का स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि ये हम्म। 11वीं सदी का स्ट्रक्चर है। ठीक है। और ये एएसआई जो है, हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, उनके अंदर में है। ठीक है। तो यहाँ 2003 में भी एक डिस्प्यूट हुआ था, जिसके तहत कि एक एग्रीमेंट हुआ था, जी। आपके पास होगा इंफॉर्मेशन। उसमें बिल्कुल। एग्रीमेंट हुआ था, और उसमें ये था कि मंगलवार को हिंदू करेंगे हम्म। वहां पूजा, और शुक्रवार को मुस्लिम्स करेंगे, क्योंकि उनका वो नमाज का दिन होता है। तो बिल्कुल। लेकिन ये संयोग ऐसा आया कि एक ही दिन में सरस्वती पूजा भी आ गया और उनको फ्राइडे का दिन भी आ गया। तो हम्म। इसके लिए हिंदू पक्ष आई थी, सुप्रीम कोर्ट आए हैं वो, और जी। उनको ये इंटरिम रिलीफ दिया गया कि आप जो है, दोनों को टाइम बांट दिया गया कि जो है हिंदू पक्ष जो है वो भी पूजा करेंगे, हम्म। और मुस्लिम पक्ष जो है 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ेंगे वो। हम्म। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला, हम्म। क्योंकि अभी पूरा ये, देखिए, कोई भी चीज जब डिस्प्यूट है तो वो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में उसको समाधान कर दिया बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। सॉल्व नहीं इसमें किया जा कहीं, सकता, वक्त लगता है। हाँ, बिल्कुल। इसमें इसमें काफी चीजें आएंगी, एविडेंस आएगा, हम्म। आर्गुमेंट होगा, चीजें होंगी, तब पता चलेगा कि आखिर ये दोनों पक्ष जो दावा कर रहे हैं, इनमें दावा किनका सही है। हम्म। लेकिन इस बीच में जो ये डिस्प्यूट है, ये एक इंटरिम रिलीफ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये कह के कि ऐसा कर लीजिए कि दोनों ऐसा, और ऐसा नहीं है कि ये ऐसा एक जगह है हमारे देश में अक्सर ऐसा होता है कि हम्म। कहीं ना कहीं दो दो समुदाय के लोग जो है क्लेम करते हैं, तो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। ये हम्म। पहले भी निकला है, और सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट ने यही बीच का रास्ता निकाला, और उनको कहा कि भाई आप दोनों, ऐसा हो जाए कि दोनों दोनों समुदाय की आस्था का सम्मान हो जाए, और आप बिल्कुल। भी, हिंदू धर्म वाले लोग भी पूजा कर लें हम्म। और मुसलमान वाले भी अपनी नमाज कर ले। इसलिए हम्म। उन्होंने ये एक इंटरिम अरेंजमेंट दिया है।
ठीक जी। है, और इसमें ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है, किसके पक्ष में, किसके विपक्ष में। ये हम्म। किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं है। ये बिल्कुल। न्याय, एक तरह से एक न्याय कर दिया गया है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए आप ये कीजिए। और इसमें देखिए, सबसे अच्छा बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त डायरेक्शन भी दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है डायरेक्शन, कि आप लिस्ट लेंगे कि कितने लोग वहां पहुंचेंगे, है ना, हम्म। कहाँ दोनों के लिए जगह तय करेंगे। तो हम्म। ये बड़ी कड़ी निगरानी में होगा। हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को जवाबदेह किया है सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप इस पर ध्यान देंगे। पहले ही लिस्ट लेंगे कि कौन कौन वहां प्रेजेंट रहेंगे, ऐसा ना हो जाए कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना हो। इसलिए इसका सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान रखा है, और दोनों समुदाय के भावनाओं का भी ध्यान रखा है। बिल्कुल जी, देखिए, और ये भारत जो है, बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, देखिए भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ऐसे में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और दोनों के जी लिए ये वक्त सुप्रीम कोर्ट की ओर से निकाला गया है। तो क्या लगता है ये जो फैसला लिया गया है, क्योंकि धार्मिक जी स्वतंत्रता की यहाँ पर बात हो रही है, तो क्या ये जो फैसला है ये आर्टिकल 25 पर बिल्कुल फिट बैठता है? क्योंकि आप एडवोकेट है तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी ये। बिल्कुल, देखिए आर्टिकल 25 पे फिट बैठता है, क्योंकि हर एक, हमारा देश ऐसा है, धर्मनिरपेक्ष देश है, और यहाँ हर हर किसी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है। जी। ठीक है, और कि वो अपने अपने जो धर्म की जो रिचुअल्स है, जो हम्म। चीजें हैं, वो अपना उसको आप वो कर सकते हैं, उसको हम्म। उस तरह से पूजा अर्चना जिसे करना है वो कर सकते हैं। तो हम स्वतंत्र हैं इस मामले में, हम्म। और इसका अधिकार हमें संविधान देता है। बिल्कुल। ठीक, एक तरह से ये हमारा फंडामेंटल राइट है हम्म। कि हम अपने धर्म को माने, और धर्म के लिए जो भी रिचुअल्स करने होते हैं वो करें। इसमें हमें हम्म। किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, किसी तरह का इसमें कोई तरह का की बाधा ना पहुंचाई जाए। ठीक है, और हमारा देश और एडमिनिस्ट्रेशन इसको सुलभ करने के लिए है, ना कि इसमें बिल्कुल। बाधा पहुंचाने के लिए। और बिल्कुल। अगर कोई इस तरह की डिस्प्यूट आ जाती है तो उसको एमिकेबली सोल्यूशन करना है, और सुप्रीम कोर्ट ने यही किया है। सुप्रीम, क्योंकि अभी ये कहना कि ये इस पे किसका हक है, किसको हम्म। पूजा करनी चाहिए, नमाज होनी चाहिए या पूजा हम्म। होनी चाहिए, ये डिसाइड करना संभव नहीं है इतने कम समय में। ये जब डिसाइड होगा तब डिसाइड होगा। जैसे आपने राम मंदिर का देख लीजिए, वो भी एक इसी तरह का ये था, और उसको डिसाइड करने में डिकेड्स लग गए, है ना, कई दशक लग गए डिसाइड होने में। उसके बाद अब डिसाइड होके आया है। तो इसी तरह से चीजें डिसाइड होंगी, जब होंगी होंगी, लेकिन अब इसका लाभ कोई असामाजिक तत्व ना उठा ले, है ना, और इसके कारण किसी तरह का पोलराइजेशन ना हो। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों का ध्यान रखा है, बिल्कुल और देखिए, दोनों सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता अपनाते हुए ये फैसला सुना है। देखने वाली बात होगी कि इसका कितना प्रभाव दोनों ही समुदाय पर पड़ता है। बहरहाल देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाजी नाजिम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता है पीस पार्टी के। हाजी नाजिम जी, आपसे जानना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट का ये जो अंतरिम फैसला है, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? क्या बिल्कुल सही हाँ वक्त दिया गया है? संतुष्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से? हाँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीमो। हम तो सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का खैर मकदम करते हैं। और जी। देखिए, मैंने तो खुद अपील करी थी यार, मैं नेशनल टेलीविजन पर भी जब डिबेट में था तो मैंने खुद कहा था कि देखिए सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीमो, और हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट जो है एक निर्णायक अंतरिम फैसला देगा, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों जो गंगा जमनी तहजीब है बिल्कुल उसी तरीके से पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हमने फैसले का स्वागत करा, जो उन्होंने कहा कि 1 से 3 बजे तक का जो जुमे की नमाज का वक्त है वो मुस्लिम समाज नमाज अदा करेगा, और उसी तरीके से फिर उसके बाद जो बसंत पंचमी का जो फेस्टिवल है, जो हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, वो भी कर ले। देखिए, ये बहुत बढ़िया और अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। पीस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खैर मकदम करती है, कबूल करती है इस फैसले को, क्योंकि ये गंगा जमनी तहजीब वाला फैसला है, और देश के अंदर एक सौहार्द बनेगी इस फैसले को सुनकर। और जो कुछ लोग एक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, हिंदू मुसलमान के बीच में एक नफरत की खाई खोदने की कोशिश कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का उन लोगों के चेहरे पर एक कैड़ा तमाचा है, और ये कहा बिल्कुल। कि हाजी नाजिम जी, यहाँ पर आप एक जो बात कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो इस तरह के विवाद उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या किस ओर संकेत जा रहे हैं सर ये? हाँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीमो। देखिए, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीमो। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, वो जो अंतरिम फैसला, वो खैर मकदम हम लोगों ने करा। मैंने जो बात कही है, मैंने उन लोगों के लिए कही है जो लोग चाहते थे कि हाँ देखिए, बहुत साल के अंदर तो एक विवाद पैदा करा जाए। कुछ लोग थे जिनको नफरती चिंटू भी कहा जा सकता, वो नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान जो भाईचारा है वो कायम रहे। वो चाहते कि हिंदू और मुसलमान के बीच में एक नफरत की खाई खुद ही रहे, ताकि हिंदू और मुसलमान बिल्कुल अलग अलग रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उससे जी। कहीं ना कहीं उन लोगों को एक सबक मिला है कि भी आप कब तक नफरत फैलाएंगे। नफरत से ज्यादा महंगी है और आगे बढ़ाती है सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, और ये
मेरी गंगा जमनी तहजीब है। सुप्रीम कोर्ट इस सुप्रीमो, हम फिर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, हर बार करते हैं इंशाल्लाह। चलिए, तमाम बिल्कुल आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हाजी नाजिम जी। तो एक बार मैं फिर से राकेश जी का रुख करना चाहूंगी। राकेश जी, इस तरह के जो धार्मिक स्थलों को लेकर अक्सर हम देखते हैं विवाद आती हैं, क्या लगता है ये जो अंतरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, ये आगे जो इस तरह के धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद आते हैं तो क्या उनके लिए एक रेफरेंस साबित हो पाएगा? देखिए, ये होना ही चाहिए। और अगर देखेंगे कि भारत जैसा देश है, यहाँ हर जगह कहीं ना कहीं आप दो समुदाय के बीच में, यहाँ मुस्लिम हिंदू रहते हैं, सिख हिंदू रहते हैं, मुस्लिम सिख रहते हैं, क्रिश्चियन हिंदू रहते हैं, सारे अगर हम इस तरह के विवादों को तूल देने लगे तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। और ये इसमें कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व जो है उनको एक लाभ देने वाली बात है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे से और बिना बिना ये जो ऑर्डर है बिल्कुल अनएम्बिगुअस है। अगर कहीं आपको लग रहा है कि चीजें हैं तो हम दोनों चीजें कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है कि भाई कि आप इसका वो जब डिसाइड होगा तब डिसाइड होगा। और उन्होंने हाई कोर्ट को भी एक डायरेक्शन दिया है इस ऑर्डर से कि आप इसको डिसाइड कीजिए, और सीनियर मोस्ट जो जज है हाई कोर्ट के वो देखेंगे इसको डिवीजन बेंच में और वो इसको डिसाइड करेंगे। और इस बीच में जो भी चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त हिदायत दी गई है कि कोई ढील नहीं छोड़नी है। लोग ऐसा नहीं है कि कोई असामाजिक तत्व आए यहाँ इस पूजा के नाम पे, हो सकता है कि गलत कुछ असामाजिक तत्व आ जाए तो सबके नाम सब आइडेंटिफाइबल होंगे। देखिए ये महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट चाहती तो केवल ऐसे दे सकती, ठीक है आप इतने बजे से इतने बजे तक पूजा कीजिए और आप इतने बजे से इतने बजे तक नमाज कीजिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कौन पूजा करेगा उसकी लिस्ट चाहिए, ठीक है, और नमाज भी कौन पढ़ेंगे उनको, तो वो सब एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा कि कौन है। तो ऐसे क्या होता है कि ऐसे एक इंसानों के अंदर एक भय रहेगा कि अगर हमने राकेश जी बिल्कुल मैं आपकी बातों को बिल्कुल सुनूंगी, आपकी प्रतिक्रिया जानूंगी, क्योंकि हमारे साथ हमारे गेस्ट एक और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं अमितोष पारिक। अमितोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में। अमितोष जी, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, दोनों ही समुदायों को बैलेंस करने के लिए ये जो फैसला आया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या दोनों समुदाय के लोग शांतिपूर्वक पूजा कर पाएंगे अपनी आराधना जो भी है उनकी? क्योंकि एक तरफ जुमे की नमाज है, दूसरी तरफ बसंत पंचमी की सरस्वती पूजा है। किस तरह से आप इस फैसले को देख रहे हैं? बोधशाला का विषय है और बोधशाला का विषय हिंदू की धार्मिक आस्था का विषय है, हिंदुओं की आस्था का विषय है और सनातन का विषय है। निरंतर तरीके से हिंदू अपनी मांग और अधिकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न न्यायालयों की तरफ लेके गया है और जो भी आदेश न्यायालय के द्वारा हमें मिला है उसका हमने स्वागत और सत्कार भी किया है। हिंदू के इस वाले विषय में भी यही मांगती कि हमारे को सरस्वती पूजा करनी दी जा सके, वो हमेशा करता है, जिस तरह से ज्ञान वापी में भी मांगी गई थी। अभी तो दिक्कत यह है कि हिंदू समाज तो पक्ष हो खड़ा होकर शांति का फैसले को स्वागत और सत्कार करता है, लेकिन दूसरा पक्ष जो है लगातार तरीके से इसको कम्युनल इशू देता है, हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं को आहत करता है, चाहे वो यात्राओं के ऊपर पथराव करना हो, चाहे वो जुम्मे की नमाज के बाद पथराव करना हो, नारा तकबीर के नारे लगाना हो। प्रशासन की जिम्मेदारी, कोर्ट ने कहा है कि प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि लॉ एंड ऑर्डर विषय मेंटेन रहे। अगर इतना ही सद्भावना और भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता की बात करनी होती तो लगता है कि हिंदू को सर्वोच्च न्यायालय में जाना भी नहीं पड़ता और वो स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन फिर भी इधर निरपेक्षता एक फॉल्स नैरेटिव बनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैं इस पर एक आखिरी आपसे ये कमेंट लेना चाहूंगी कि अब जो ये फैसला आया है तो क्या भाईचारे के साथ पूजा पाठ संपन्न हो पाएगा या फिर से कोई उपद्रव या इस तरह कोई उन्माद की तस्वीर देखने को मिल सकती है? देखिए, आप हिंदू से तो हमेशा यही अपेक्षित करेंगे कि हिंदू अपनी धार्मिक आस्थाओं को बहुत ही सहजता पूर्वक स्वीकार करता है, फैसले का सम्मान भी करता है। लेकिन प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि जिस तरह से नूह में घटना हुई थी, शोभा यात्रा निकली थी, पथराव करा गया था, वैसी कोई भी घटना वहां पर ना हो। दूसरा पक्ष जो है हाथ में पत्थर उठाता है तो कानूनी कार्रवाई कर दी जाए और प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि हिंदू की धार्मिक आस्था किसी प्रकार से आहत ना हो। जी, चलिए, चर्चा की आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमितोष जी। एक बार फिर से राकेश जी आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। देखिए, दोनों ही पक्षों को आपने सुना होगा किस तरीके से एक तरफ वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, दूसरी तरफ मुस्लिम नेता की अगर बात करें वो भी हमारे साथ जुड़े, तो उन्होंने अपनी अपनी इस पर राय रखी है। वहीं कुछ देर पहले भी यहाँ पर अमितोष जी कहते नजर आए हैं कि हमें तो अगर हमारे हक की पूजा करने की जगह दे दी जाए तो हम तो उसमें संतुष्ट हैं, लेकिन जो एक अन्य समुदाय है वो पथराव करता है, उपद्रव करता है, जिसकी वजह से कोर्ट का रुख करना पड़ता है। क्या लगता है, ये जो फैसला आया है इससे कुछ हद तक स्थिति संभल पाएगी या स्थिति जस की तस ही बनी रहेगी?
नहीं नहीं, बिल्कुल स्थिति संभलेगी। कोर्ट है, सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है। अगर अगर किसी तरह की कोई कुछ वहां उपद्रव फैलाने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए पुलिस है। इसके लिए तो नाम नाम नोट किया जा रहा है, बोले कि लिस्ट देंगे, आप लिस्ट में आपका नाम होगा, आप कैसे आप उपद्रव करेंगी तो आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, है ना। ये होता है, ये हमारे देश में कानून से चलेगा ना देश। देश किसी उपद्रव से तो चलेगा नहीं। और इसमें देखिए, ये जो है सब जुडिस है मामला, और ऑलरेडी एएसआई ने साइंटिफिक सर्वे किया है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं आज का एक दिन का मामला है, और ऑलरेडी साइंटिफिक सर्वे करके सील्ड कवर में वो हाई कोर्ट में जमा कर दिया गया है। सो कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिया है कि उसको हाई कोर्ट चाहे तो अनसील करें, पार्टी को दें और उस पर डिसाइड करें इसको मामले को कि आखिर क्या है इसमें। तो ये सारी चीजें हो रही। इस बीच में अगर ये कोई इस तरह का एक ऐसा संयोग आ गया, मैं संयोग ही कहूंगा, तो संयोग आ गया है तो दोनों पक्ष खुश है। भाई आपको पूजा ही तो करनी होती है, पूजा कीजिए आप। इनको नमाज पढ़ना है, इनको टाइम दे देगा, आप नमाज पढ़िए। दोनों के इंक्लोजर अलग अलग कर दिए हैं, और पुलिस की कड़ी व्यवस्था होगी। कोई ये ना सोचे कि वहां किसी तरह का उपद्रव करके वो बच जाएंगे, वो नहीं बचेंगे। वो अपना अपना करियर, अपनी जिंदगी खराब करेंगे। राकेश, लेकिन यहाँ पर टाइम है, वो टाइम सेगमेंट अलग नहीं किया गया है। हिंदुओं की अगर बात करें तो उन्हें सूर्योदय से सूर्यास्त तक का वक्त दिया गया है, तो वही मुस्लिमों की अगर बात की जाए तो नमाज के लिए उन्हें 1 से 3 बजे तक का वक्त दिया गया। तो कहीं ना कहीं टाइमिंग तो क्लैश होगी। तो क्या लगता है कोई स्थिति एक से 3 दिया गया है मुस्लिमों को, तो मुस्लिमों के लिए टाइम दिया, उनका नमाज का जो उपयुक्त वक्त होता है इसको ध्यान में रखा गया है, ठीक है। काउंसिल उनके सबमिट कर रहे थे, मैं वही था, उनको ध्यान में रखा गया है कि भाई कि आपको मोस्टली क्या है 1 बजे से नमाज पढ़ते हैं आप, और वो समय उनको दिया गया। और इंक्लोजर अलग अलग है, इंक्लोजर्स बना दिए गए हैं, ठीक है। ये जो पढ़ेंगे नमाज, इनका गेट एक ही है लेकिन इंक्लोजर्स अलग अलग होंगे, और वहां कानून की व्यवस्था होगी, कड़ी व्यवस्था होगी। वो अपना आएंगे, वो नमाज पढ़ेंगे, वो लिस्ट देंगे कितने लोग नमाज पढ़ेंगे, वो नमाज पढ़े जाएं, और ये लोग अपना पूजा करते रहे, इनकी पूजा चलती रहेगी। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्प्यूट वाली बात नहीं है। दोनों पक्ष के धार्मिक जो आस्था है उनका सम्मान किया गया है, और तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि किसी तरह की कोई दिक्कत होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए होनी तो नहीं चाहिए, और कह देना जितना आसान है, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर देखते हैं तो तस्वीरें कुछ और ही सामने आती हैं। फिर चाहे संभल की बात कर ले, ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर ले, तमाम उन जगहों की बात कर ले, तो जब जब जुमे की नमाज अदा करना हो या किसी हिंदू व्यक्ति द्वारा अगर अपनी पूजा को वो करता नजर आ रहा है, तो इस तरह की तस्वीरें जो है उपद्रव की देखने को मिलती हैं। हालांकि कोर्ट अपनी तरफ से फैसला देता है, आदेश दिए जाती हैं, तो आखिरकार फिर ये चूक हो कहाँ जाती है? क्या प्रशासन की गलती होती है जिसकी वजह से उपद्रव की स्थिति उत्पन्न होती है? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अगर इसके बाद इतना अनएम्बिगुअस फैसला, जो इतना साफ स्पष्ट फैसला होने के बाद भी अगर कोई चूक होती है, तो इसके लिए केवल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही से ही चूक होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्योंकि अगर जो बाकी क्राइम की बात है ना, और प्रशासन से भी ऊपर न्याय प्रणाली है, न्यायपालिका है, तो आपको नहीं लगता कि न्यायपालिका को उनको भी दुरुस्त करना चाहिए? न्यायपालिका ने किया है, इस बात का न्यायपालिका ने संज्ञान लिया है, ध्यान रखा है, तभी बोला है कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्टेट है, ठीक, उनको भी डायरेक्शन दिया है कि आप ये चीजें देखेंगे। और ये चीज केवल जज की तरफ से नहीं आई, ये जो एएसजी थे, जो सरकार की तरफ से वकील थे, वहां जो सॉलिसिटर जनरल थे, उनका ये सलाह था कि हम ऐसा करते हैं कि हम लिस्ट ले लेते हैं, और ये जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है ये ध्यान रखेगी। यही मैं कह रहा हूं कि इसके अलावा, इतना स्पष्ट फैसला के अलावा अगर किसी तरह की अप्रिय घटना होती है, तो इसके लिए केवल प्रशासन की लापरवाही होगी, और उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। चलिए जी, बिल्कुल, चर्चा की आपने, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए राकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।